आगे वीडियो में मैंने अपने लास्ट डे जो मेरा बीइंग एज अ स्टूडेंट निटी में जो मेरा लास्ट डे था उसका एक क्लिप डाला है। बहुत बड़ा क्लिप नहीं है, छोटा सा क्लिप है, आप उसको देखना। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। मेरी ओवरऑल जो जर्नी है वो कैसी रही है मेरे एमबीए में, मेरी क्या लर्निंग्स रहे हैं, मेरी क्या गलतियां रही हैं। इन ईयर 2020 आई स्टार्टेड माई कैट प्रिपरेशन जर्नी। मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके एग्जाम निकाला बाई द परसेंटाइल ऑफ 97.48। आप सब लोग जानते हो, सारे IIMs कन्वर्ट किए, निटी कन्वर्ट किया। बड़ा जो डाउट था उस टाइम पे वो यही था कि मैं IIM का टैग के लिए जाऊं या फिर मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है मैं उस चीज के लिए जाऊं। दोनों चॉइसेस अपनी अपनी जगह सही है, पर मैंने उस टाइम पे अपना इंटरेस्ट पिकअप किया और मैं निटी के लिए आई। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा वो डिसीजन बहुत ही वाइज था, क्योंकि मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो निटी की वजह से ही हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज में एंटर हुई एंड जैसे ही मैं कॉलेज में आई मुझे 10 तरह की नई चीजें पता चली कि अच्छा केस कंपटीशन भी होता है। ये तक नहीं पता था कि समर प्लेसमेंट भी कुछ होता है और वो कॉलेज में जाते ही हो जाता है। तो गाइस, जब मैंने ये सारा अपना सिचुएशन देखा वहां पे कि मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैं आई एम द एल्डर वन इन माई जनरेशन। मुझे कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिला, मुझे कोई एक्चुअली गाइड करने वाला ज्यादा नहीं था। अभी मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं जहां पे मेरे जैसे अगर कोई लोग हैं तो उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके और MBA से रिलेटेड लाइक एंट्रेंस एग्जाम, लाइफ एट MBA और आफ्टर लाइफ ऑफ MBA किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या गलतियां करने से बचना होता है। तो हुई मेरी यूट्यूब स्टार्ट करने की बात कि कैसे कॉलेज में मैं आकर के मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो अब आते मेरे कॉलेज लाइफ पे। तो क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे साथ आखिर आगे होने वाला क्या है, और जैसे ही मैं कॉलेज में गई वो टाइम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि आपको CV बनाना है, आपको ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करनी है, आपके GDs हो रहे हैं, आपका PI प्रिपेयर करना है, HR क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, साथ ही साथ आपको कंपनीज में बैठने की तैयारी करनी है, आपको अपना अकेडमिक्स भी देखना है। तो इतने सारे नई चीज़ों का एक्सपोजर एक ही टाइम पे हुआ और बहुत टफ था वो मेरे लिए कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट ऑल थैंक्स टू आवर सीनियर्स जिन्होंने हमें पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की कि किस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। Who all are preparing for CAT exam, I have a very good news for all of you guys. You must have heard the name of Physics Wala. So Physics Wala is celebrating its 3 years of Physics Wala on 27th of May with mega offerings and mega launches. Guys, Physics Wala को almost 3 years हो चुके हैं। Aspirants के लिए कोर्स भी लॉन्च किया है by the name of MBA Elite 2023. So in this mega offer and mega launches, you are getting this course at rupees 4,999 only. This batch will be a fast track batch which will cover the syllabus in a very short span of time. MBA एग्जाम की तैयारी के लिए और CAT एग्जाम की तैयारी के लिए जो एक ओवरऑल पैकेज होता है, start from classes और recorded videos, materials and mock, GDPI, each and everything in this package which is of rupees 4,999. And wait, if you are going to use my coupon code AS500, then you are going to get extra discount of 500 rupees. So your course will be rupees 4,499. So आपका overall जो saving होगा वो होगा 1,000 rupees का। Physics Wala has made this MBA preparation at super affordable price, so do not miss this offer. If you are going to use my coupon code AS500, you are going to get extra discount of rupees 500. Also, they are on YouTube too by the name of MBA Wala, where they share all the new concepts. So guys, मेरा काम था आप सबसे शेयर करना, आप अपनी तरफ से भी इसके बारे में रिसर्च करना, एंड अगर आपको अच्छा लगे देन गो फॉर इट गाइस। उसके बाद आता है टाइम प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी गाइस, ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि निटी का क्राउड बहुत ही अच्छा क्राउड था, सबके प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कोई IIT का है, कोई NIT का है, किसी का MNC में वर्क एक्स है, एंड ये सब चीज़ें मेरे CV से मिसिंग था। एक्चुअली मेरे CV में कोई ब्रांड ही नहीं था। आफ्टर स्कूलिंग मेरा BTech भी बहुत नॉर्मल कॉलेज में था, जॉब भी बहुत नॉर्मल जगह से की थी, तो जो वो एक ब्रांड होता है ना, वो मेरे CV में था ही नहीं। उसकी वजह से मुझे काफ़ी डर था कि मुझे शॉर्टलिस्ट आएगी भी या नहीं। होता है ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप सब लोगों से पूछते हो कि आपके क्या क्या चांसेस हैं,
थोड़े चांसेस कम रहते थे हर चीज़ को लेकर के। फिर आया फाइनली वो शॉर्ट लिस्टिंग का टाइम, और आप सबको पता होता है कि डे -1, डे 0, डे 1, डे 2, डे 3। तो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि पता नहीं मैं कौन से डे में प्लेस होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी वीक हूँ उस क्राउड में। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी वीक हूँ उस क्राउड में, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कब प्लेस होंगी। फिर फाइनली शॉर्टलिस्ट आता है मेरा अमेजोन में। मुझे काफ़ी ऑलरेडी कंपनीज के शॉर्टलिस्ट आ गए थे, और जब मेरा अमेजोन में शॉर्टलिस्ट आया, आई वॉज सुपर एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं डरी हुई इसलिए थी क्योंकि जो भी लोगों का शॉर्टलिस्ट मेरे साथ आया था, उनके प्रोफाइल काफ़ी अच्छे थे, और उन सब में मुझे ऐसा लग रहा था माइट भी कि मैं गलत हूँ, मतलब हो सकता है कि मेरी ज़्यादा अच्छी हो, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे वीक हूँ उनमें। प्लेसमेंट का दिन आया, मैंने अपना बेस्ट दिया, इंटरव्यू में भी अपना बेस्ट दिया। काफ़ी रिगरस इंटरव्यू था, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ का जो सबसे टफेस्ट इंटरव्यू था वो अमेजोन का ही इंटरव्यू था। फिर फाइनली मैं इंटरव्यू प्रोसेस में बैठी, और आप मेरा लक कह लो, बड़ों का आशीर्वाद कह लो, मेरी मेहनत कह लो, जो भी कह लो, मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं एक कंपनी में बैठी और मैं उसी में प्लेस हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब सच में सेलेक्ट हो जाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बट वो जो टाइम होता है प्लेसमेंट का, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है, और वो टाइम आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। मैं ब्लेस्ड थी क्योंकि मैं तुरंत प्लेस हो गई, बट मेरे साथ के जो और भी स्टूडेंट्स थे, बैक टू बैक रिजेक्शन के बाद भी सेम एंथुजियाज्म एंड सेम एनर्जी के साथ दूसरे कंपनी में बैठते थे। सो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा गट्स लगता है। एक फेलियर के बाद बैक टू बैक आप बैठ रहे हो, और 2-3 फेलियर हो जाए उसके बाद भी सेम एंथुजियाज्म के साथ बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता है। तो उस टाइम पे आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपको सपोर्ट करने में, आपके सीनियर्स काम आते हैं आपको सपोर्ट करने में। उसके बाद फिर ये प्लेसमेंट का दौर ख़त्म हुआ, क्योंकि हमारा सब कुछ ऑनलाइन मोड था। इनिशियल फर्स्ट ईयर वाज टोटली ऑनलाइन। हम कुछ इतना एक्सपोजर हमको मिला ही नहीं, हम इतना कुछ एंजॉय नहीं कर पाए। बट उसके बाद सिलसिला चालू हुआ कमिटी सिलेक्शन का, कि आपको किस कमिटी में जाना है, तो फिर उसके इंटरव्यूज की तैयारी करो, जिस कमिटी में आपको इंटरेस्ट है उसमें जाओ। विंटर्स में हमने लाइव प्रोजेक्ट भी किया, जो कि पेड था, काफी स्मूदन था, क्योंकि एक बार आपका प्लेसमेंट हो चुका है समर इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद आप एकेडमिक पे ध्यान दो, कमिटी पे ध्यान दो, और लाइव प्रोजेक्ट करना है तो आप लाइव प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। फिर फाइनली टाइम आता है हमारे इंटर्नशिप का, समर इंटर्नशिप का, एंड वो टाइम सेकेंड टफेस्ट टाइम मैं कहूँगी। फर्स्ट इज स्टिल दैट SIP प्रिपरेशन एंड ऑल। सेकेंड टफेस्ट टाइम था कि अब फाइनली जाकर के आपको एग्जीक्यूट करना था जो भी आपको आता है। प्रोजेक्ट दिया गया, मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, बहुत मेहनत की। स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगेन थैंक्स टू सीनियर्स, उन्होंने ही हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, एंड मेरे मैनेजर को भी थैंक यू, क्योंकि मतलब मेरी एक्चुअली पूरी टीम को ही थैंक यू, क्योंकि उन सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जुलाई में हमें आया रिजल्ट की किन किन को PPO ऑफर हुआ है। सो आई वॉज सेलेक्टेड अमंग देम, एंड फाइनली आई गॉट अ PPO विच इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। सेकेंड ईयर मेरा बहुत ज़्यादा चिल था, क्योंकि मैं प्लेस हो चुकी थी। मुझे सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठने थे, तो मैंने उस टाइम पे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट्स लिया, एंड मैंने प्रोजेक्ट्स किए। बहुत सारे हमारे एलम्स थे जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था, मैंने उनकी कंपनी के लिए काम किया, उनका पूरा डिजिटल सब कुछ सेटअप करके दिया। तो इससे मुझे 2 बेनिफिट हुआ। फर्स्ट, मेरा एक्सपीरियंस गेन हुआ उस चीज़ में, एंड सेकेंड, मुझे मॉनेटरी बेनिफिट भी हुआ। और सेकेंड ईयर में हमारा कॉलेज ऑफलाइन हो गया था, तो एक दूसरे को जानने लगे, और मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए। फाइनली नवंबर का टाइम आया, जिस टाइम अक्टूबर नवंबर का टाइम आया, जिस टाइम पे हमारे फाइनल प्लेसमेंट चलते हैं। वो थोड़ा सा टफ टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए। इवन दो मैं प्लेस थी, बट स्टिल आपके फ्रेंड्स होते हैं प्रोसेस में, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो उस टाइम के बाद फिर हर चीज़ चिल था। ये था ओवरऑल मेरा जर्नी निटी में। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस प्लेस को, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी हूँ और मैं फ्यूचर में जहाँ भी जाऊँगी, वो उन चीज़ों की शुरुआत यहीं से हुई है। मुझे निटी नहीं दिया है,
क्योंकि जो मेरा करियर है उसमें एक ऐसे स्टैग्नेंट पॉइंट आ गया था और अचानक से जो ऐसे सडन ग्रोथ हुआ है, तो ये जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो है निटी, जिसकी वजह से मुझे वो सडन ग्रोथ मिला है। एंड ये ग्रोथ अब भी अप ही जाएगा, आई नो, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी और मैं बहुत मेहनत करूँगी। ऐसे आपके फ्रेंड्स भी बन जाएंगे जो कि आपके सारे हाइज एंड लोज, अप एंड डाउन में आपके सारे साथ रहेंगे। जब भी आप डिमोटिवेट होगे या फिर अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, वो हर टाइम आपके साथ होते हैं। और हमने बहुत मज़े किए, हम बहुत जगह घूमे, मतलब हमने कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो वहाँ पे छोड़ा हो। हमने सारा कुछ एंजॉय किया, फुल एंजॉय किया, क्योंकि हमें पता था कि इसके बाद अब हम जॉब करने जा रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, शायद उन्होंने भी मुझसे कुछ सीखा होगा। और जब मैंने अपनी ये यूट्यूब वाली जर्नी स्टार्ट की तो गाइस हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट आपको सुनने को मिलते रहते हैं। तब ये जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, दे मोटिवेट यू लाइक एनीथिंग, और आप फटाफट से आप जो कर रहे थे आप वो करने लगोगे। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले। जो भी मेरी लर्निंग थी, जो भी एक MBA स्टूडेंट की लर्निंग होती है मेरी, वो हर चीज़, हर ख्वाहिश, हर सपने, हर एक चीज़ जो मैं यहाँ लेकर के आई थी, वो सारी चीज़ें पूरी करके जा रही हूँ। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, मतलब मैं यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाऊँगी। मुझे लगा था चलो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बट इतना अच्छा होगा टचवुड मुझे नहीं पता था। तो मैं इस जगह के लिए हमेशा 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 ग्रेटफुल रहूँगी। सो गाइज फाइनली टुडे इज़ माई लास्ट डे एट निटी एंड मैंने सारी पैकिंग वैकिंग कर ली है और अब मैं सच में जाने वाली हूँ यहाँ से। और ये रहा मेरा सामान एंड वहाँ पे सारे मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं मुझे सी ऑफ करने के लिए। कैसा लग रहा है कॉलेज से जाकर? बहुत दुखी हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा तो नहीं लग रहा। अच्छा कैसे लगेगा? कोई बात नहीं, अब बहुत मैं तो वापस मुंबई ही आ रहा हूँ, आ जाऊँगा कॉलेज। मिक्स फीलिंग्स सॉर्ट ऑफ। कैसा लग रहा है कॉलेज खत्म हो रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। जा रही है। हाँ, इतनी खुशी कभी नहीं हुई। पर तुम भी तो जाओगे दोस्तों एक दिन। सबको जाना है। तुझे कैसा लग रहा है? मुझे जो भी लग रहा है वो तो चेहरे पे ही दिख रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिल्ली आऊँगा अच्छी खासी। सार्थक कैसा लग रहा है कॉलेज खत्म हो रहा है? बढ़िया लग रहा है। अनुष्का मैं भी खुश हूँ क्योंकि अब एक न्यू बिगनिंग की स्टार्ट कुछ कट नहीं होगा। वहाँ पे भी साइन करना होता है। हाँ हाँ। So that's the end